सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति शर्मा। बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो कोई नाम से जानने में इतनी फेमस तो हूँ नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ, ये वीडियो बनाने का बेस्ट मोटिव है कि मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हूँ एंड नाउ आई गेट माई फर्स्ट कैरेक्टर, जो कि मैं कल करके आई हूँ, मतलब येस्टरडे मैंने किया है। और ये कैरेक्टर है प्रियंका नाम की एक लड़की का, जो कि बहुत अच्छे से कैरेक्टर मुझे मिला है। काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी थे। इट्स क्वाइट निगेटिव, बट मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी निगेटिव कर पाऊंगी, बट मैंने किया। आई डोंट बिलीव कि मैंने वो कैसे किया, बट मैंने कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि लोगों को भी वो चीज़ें पसंद आई। सो अभी रिलीज तो नहीं हुआ है, 1 महीना लगेगा उस चीज़ को रिलीज होने के। रील सागा के प्लेटफॉर्म पे आएगा। 40 to 45 मिनट की सीरीज होगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना और मुझे बताना कि मैंने कैसे परफॉर्म किया है। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की, कि मैंने कैसे किया, मुझे ये रोल कैसे मिला एंड एवरीथिंग। सो इंडस्ट्री में मैं हूँ आई गेस कोविड के बाद से। मतलब कोविड के पहले मैं एक्टिंग क्लास कर रही थी एंड आफ्टर कोविड एक्टिंग क्लास बंद हो गई, एवरीथिंग गेट शट डाउन। सो मैंने भी बंद कर दिया सब कुछ एंड देन अगेन मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग, मतलब सिर्फ इतना पता था ऑनलाइन देखे कि ऑडिशंस होते हैं। सो ऑडिशंस वगैरह हम देते थे, आराम नगर भटकते थे, देते थे। बट इतनी भीड़ में ना कभी हमारा नंबर ही नहीं आया, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, बहुत लोगों की जर्नी है, जो बहुत कोई लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। एंड कैसे होता है ना कि इंडस्ट्री में काम पाना एक्चुअली मुश्किल है। आई डोंट नो, जिन्होंने इतने सारे रोल किए हैं, इतना सारा कैरेक्टर किया है, उन्होंने कैसे किया है यार। दे लिटरली ब्लेस्ड। मतलब मेरे साथ नहीं हो रहा यार ये चीज़ें, मतलब मैं कितना ट्राई कर रही हूँ। एंड कैसा होता है ना, आपके लिए एक्टिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्टिंग, लुक, हाइट, वेट, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग मैटर्स एक्टिंग में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक्टिंग इम्पोर्टेंट है। सो आई थॉट नो, अगर आप उस प्रॉपर क्राइटेरिया में फिट नहीं आ रहे हो, जहाँ पे आपको चाहिए कि यार आप इतने टॉल हो, इतने फेयर होने चाहिए एंड आपको एक्टिंग आती, बट ऑब्वियस अगर एक्टिंग जर्नी में हम जा रहे हैं तो हमें एक्टिंग आएगी, बट द एक्टिंग इज नॉट इनफ। सो द होता क्या है ना कि मैं भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से भटक रही हूँ और सिर्फ कि मुझे कैरेक्टर मिल जाए, मुझे एक बार सीरियल में काम करना है, मुझे वो चांस मिल जाए। बट नहीं होता यार, इतना सिंपल नहीं है। जो लोग मुझे पूछते हैं ना, अगर मैंने किसी के स्टेटस डाल दिया कि मैंने ये कैरेक्टर किया है, देन पीपल आस्क्ड मूवी आई है क्या, तुम्हारी मूवी आ रही है, अच्छा तो कौन से सीरियल में तुमने काम किया है। भाई दे डोंट लाइक ना, मतलब क्यों यार, मेरी जर्नी तुम नहीं जानते हो, मेरे सक्सेस को तुम क्यों जज कर रहे हो। सी मैं कैसे होता है ना कि सीरियल में हमें काम मिलता है तो वो 1 day 2 day कैरेक्टर्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें कोई बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट नहीं मिल जाएगा। ये सोच के कभी भी इंडस्ट्री में मत आना कि तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। होता ये कि हम ये सोच के आते हैं ना कि हम इंडस्ट्री में जाएंगे, हमें एक्टिंग तो आती है, 4-5 जगह ऑडिशन देंगे एंड वी आर सिलेक्टेड। ऐसा नहीं होता है, ऐसा वाकई नहीं होता है। आपको घिस घिस के ऑडिशन देने पड़ते हैं, बहुत बार आप ऑडिशन दोगे तब जाके एक बार कहीं आपका चांस आएगा एंड देन यू गॉट सिलेक्टेड। सो बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट सिंपल जितना लगता है आपको। मैं 3 साल से इंडस्ट्री में हूँ एंड मैंने कुछ अच्छा अचीव नहीं किया है, लिटरली नहीं किया है। मैं खुद ये चीज़ को जानती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने छोटे मोटे एल्बम किए हैं, कवर सॉन्ग किए हैं, कुछ गिन चुने कैरेक्टर किए हैं, सीआईडी किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, छोटे मोटे कैरेक्टर किए हैं यार। और ना, अगर आप किसी बिग प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, दे वॉन्ट वर्क लिंक, सो कॉल्ड वर्क लिंक। हाँ, तो मेरे पास वो नहीं है, ऑनेस्टली मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब मैं पहले काम कर रही थी इंडस्ट्री में, सो वो 1 day 2 day कैरेक्टर होते थे एंड आई थॉट कि यार ये वैलिड भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसका क्या ही मैटर होगा, इसे मुझे रखना चाहिए मेरे पास, या मुझे देखना चाहिए, या मुझे इसकी क्लिप कट करके रखनी चाहिए। बाकी लोग जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं, दे अटैच देयर क्लिप कि हाँ मैंने इसमें काम किया, इसमें क्या किया। मैंने नहीं किया कभी भी, ऑनेस्टली मैंने नहीं किया। मैंने काफ़ी सारे सीरियल में काम किया, स्पेशली इन सिर्फ तुम सीरियल में, एंड और भी कुछ है, मराठी वगैरह में भी मैंने काम किया है। सो मैंने कभी वो चीज़ें नहीं की, वो कट आउट करके एंड उसको एज अ वर्किंग यूज़ करने का मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं था उस टाइम। एंड नाउ जब मुझे कैरेक्टर मिला, सो आई थिंक कि मैं आपको बताऊं कि वो मुझे कैसे मिला। तो ये मुझे प्रॉपर कास्टिंग के थ्रू मिला है। मैंने किसी कास्टिंग कंपनी को अप्रोच किया एंड दे सिलेक्ट मी। उन्होंने मेरे ऑडिशंस लिए, मेरे 3 से 4 ऑडिशन भेजे
एक ऑडिशन पे भी नहीं हुआ। उन्हें उनका जो भी क्राइटेरिया होता है कि लाइक इस टाइप की लड़की चाहिए, इस टाइप की, मतलब होता है ना कि थोड़ा निगेटिव, थोड़ी चुलबुली, थोड़ा उसका लुक ऐसा होना चाहिए, वो उनके दिमाग में होता है, वो हमें नहीं बताते। वो हमारा ऑडिशन चेक करेंगे, अगर उन्हें हमारा ऑडिशन पसंद आता है, ऑडिशन पसंद आता है प्लस लुक, अगर हम उस लुक में जा रहे होते हैं, देन वी आर सिलेक्टेड। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने 3 ऑडिशंस भेजे थे, जिनमें से मेरा एक ऑडिशन फाइनल हुआ। एंड उसके बाद में उन्होंने मुझे मतलब मेरी डिटेल बताई कि ये चीज़ें हैं, आपका 14 तारीख को मतलब आपका सेट लगेगा, सीन लगेगा, एंड ये सब प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है रील सागा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो रील सागा का प्रोजेक्ट मैंने किया, 14 तारीख की ये प्रोजेक्ट है। एंड ये कब रिलीज़ होगी, ऑलमोस्ट 1 मंथ जाएगा इसको रिलीज़ होने के लिए। किसी को भी ना लाइक जो भी मिडिल क्लास होता है, आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मत जाइए, क्योंकि रील एंड रियल में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत वाकई। मैं रील के इंस्टाग्राम के पीछे मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, दे डोंट नो, आपको भी ये चीज़ें नहीं पता है। इवन मैं खुद भी ना समटाइम जब मैं दूसरी आईडी से मेरी प्रोफाइल देखती हूँ, सो आई थॉट यार क्या लग रही हूँ मैं मतलब मैं बहुत सही हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। सो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी फील होगा, बट उसके पीछे वाकई स्ट्रगल होता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और रील क्रिएटर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। सो जस्ट अप्रिशिएट इट यार, मतलब उसे एक निगेटिव टोंट मार के एंड सो कॉल्ड टाइप के कमेंट करके क्यों आप उनको मतलब उनकी इंसल्ट कर रहे हो। सी इतना इजी नहीं है, आप खुद जब इस इंडस्ट्री में उतरोगे ना तब आपको पता चलेगा। बिकॉज पीछे बैठ के कमेंट करना इट्स वेरी सिंपल, लेकिन आप जब मैदान में आते हो ना खेलने के लिए, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअल करना क्या है। मुझे तो पता भी नहीं था इंडस्ट्री में घुसना कैसे है। पीपल मतलब मुझे अप्रिशिएट करते थे जब मैं टिकटॉक बनाती थी, एंड दे लाइक स्टार्टिंग अप्रिशिएटिंग, यार तुम ट्राई करो ना, तुम एक्टिंग में ट्राई करो ना, तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लोगी। ठीक है, मुझे मेरे दिमाग में वो बात डाली गई कि तुम कर लोगी, बट मेरा कभी पॉइंट नहीं था कि मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। पहले तो मेरा टीचर बनने का विश था कि मुझे टीचर बनना है, बिकॉज मैं मेरी टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, तो मुझे टीचर ही बनना था, ये मेरा फिक्स था। बट देन स्टार्ट पीपल लाइक उन्होंने मेरे दिमाग में इस चीज़ें डाली कि तुम ना एक्टिंग में जाओ। एंड टिकटॉक पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर भी थे। सो आई थॉट यार मैं जब इतने फॉलोअर है और मैं अच्छा कर रही हूँ, सो आई गेस मैं कर सकती हूँ। एंड वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री में कहाँ जाना है, कैसे ऑडिशंस देने। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मार्टफोन मैंने बहुत कुछ किया लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें अचीव की है। सो आई एम ग्लैड फॉर माई सेल्फ कि मतलब मैंने इतना कुछ किया है, बिकॉज किसी के लिए भी सिंपल नहीं होता। आप अगर 0 से लेके 1 तक पहुँच रहे हो ना, दैट्स अ वेरी बिग डील। तो इंडस्ट्री में जब आप आओगे ना, तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। सो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते, मुझे नहीं मिले यार। हाँ, गिने चुने लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ना अच्छे नहीं मिलते आपको वो मिलेंगे सम टाइम आपका यूज़ करने वाले, आपको डोमिनेट करने वाले। एंड कुछ होते हैं ना जो सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। सो ऐसे मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है लोगों की कि ऐसा होता है यार, एक्चुअली होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर लोग पहले अपना सोचते हैं, एंड विच इज़ नॉट बैड। मैं भी अगर रहूँगी उनके केस में, तो मैं भी पहले अपना सोचूंगी, तो ये सही है, ये कॉमन है। बट हमें अपना सोचना है, तो हमें लोगों पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके या बहुत ज़्यादा डिपेंड होके नहीं चलना है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज होता क्या है ना, समटाइम देख लो मेरे साथ जो हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ, अगर प्लीज़ किसी को बुरा लगे सो आई एम रियली सॉरी, बट मैं यहाँ सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो कैसा होता है, अपना किसी को अपना कॉन्टेक्ट देते हो, लाइक मैं अगर 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, सो डेफिनेटली मैंने 300 से 400 कॉन्टेक्ट तो बनाए होंगे इंडस्ट्री में। क्योंकि यहाँ जब पीपल आते हैं ना, जब वो एंटर करते हैं, तो सिर्फ वो कॉन्टेक्ट बनाने के लिए आते हैं, कि ताकि वो एक जरिया बना सके इंडस्ट्री में जाने के लिए। एंड मैंने भी वो किया, मैंने बहुत सारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर एंड कास्टिंग एजेंसीज सबके कॉन्टेक्ट बनाए हैं, मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट है लोगों की। सो होता क्या है, अगर आप समझ लीजिए किसी सेट पे मिलते हो किसी अदर एक्टर से या आपके को एक्टर से, ठीक है। सो हम मिले, हम अपनी अपनी जर्नी पे बात कर रहे हैं कि हाउ यू कम हियर, मतलब तुमने कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, एंड वी जस्ट क्रिएटिंग बॉन्डिंग ईच अदर, राइट। तो उस बॉन्डिंग में ऐसा क्या होता है, समटाइम दे आस्क्ड फॉर योर कॉन्टैक्ट्स एंड आई वाज लाइक
ठीक है, मतलब ले लो, मेरे पास है, ये अच्छे काम देते हैं, मेरे पास वर्क लिंक नहीं है, सो आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड बट यू कैन ट्राई। सो मैंने उन्हें नंबर दे दिया। बट जो अदर पर्सन है ना, वो कभी ये नहीं सोचता कि यार इसने मुझे 4 नंबर दिए तो मैं भी 1 नंबर दे दूं। नेवर। मेरे साथ अक्सर ये चीजें हुई है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं काफी ज्यादा बोलती हूँ, सुनती भी मैं बहुत हूँ, आई एम अ गुड लिसनर। सो दैट्स इट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है, कुछ और जानने का मन है, सो प्लीज कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो प्लीज जाकर देखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे क्वेश्चन पे बेस्ड है। सो आज के लिए इतना काफी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।